ये सिम कार्ड है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर की टीम, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम, नर्मदापुरम जिले की सिवनीमालवा तहसील के पास में एक युवा प्रतिनिधित्व शंभू सिंह भाटी जी के किसानी के क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में किसानों का जो भविष्य उज्ज्वल हुआ उसके बारे में शंभू सिंह भाटी जी से विशेष चर्चा पूरी टीम करने जा रही है। आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहा है, बोनी हो रही है, आकाश में मौसम इस योग्य हो गया है कि बोनी सफल होगी और उसी सफलता के बीच में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल पूर्ण होने के बाद बधाई के योग्य हो गया है। उसी पर आज हम युवा प्रतिनिधित्व गौतम सिंह यदुवंशी जी और शंभू सिंह भाटी जी से पूरी टीम चर्चा करने जा रही है। उम्मीद है कि चर्चा देश के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देगी। सर, आप ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए जो किया, उस पर आपका क्या विचार है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल रहे हिंदुस्तान के लिए, और चूँकि हमारा जो मध्य प्रदेश है और वो मैं यहाँ बैठा हूँ, हम लोग कृषि प्रधान से हैं और कृषि सब किसान लोग हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि 9 साल में मोदी जी ने जो आय दुगनी करने का वादा किया था, एक तो वो पूरा किया, दूसरा 9 साल में किसानों के लिए वरदान साबित हुए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को जो वास्तव में कांग्रेस के समय जो झूठ बोलकर जो कांग्रेस की सरकार ने किसानों को ठगा था, कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद किसानों को आत्मसम्मान मिला है। चाहे उनकी प्रधानमंत्री की जो निधि डालते हैं वो किसानों के उसमें, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अभी तक मोदी जी के द्वारा 2-2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। किसानों के बारे में हम बात करें तो यूरिया के बारे में बात करें तो हमें यूरिया खाद सब्सिडी पे दिया जाता है, डीएपी सब्सिडी पे दिया जाता है। हम कृषि यंत्रों की बात करें तो कृषि यंत्र हमें सब्सिडी पे दिया जाता है। किसानों के लिए मोदी जी ने अद्भुत काम किए हैं और हम किसानों की तरफ से मोदी जी के जो 9 साल हैं वो वास्तव में किसानों के लिए वरदान है। वो तो कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई और तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो मोदी जी ने वास्तव में यहीं तक नहीं रुके। मोदी जी ने दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है मित्रों। और आने वाले समय में हमारा देश कहीं ना कहीं, आज जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ देश है, आज वो अर्थव्यवस्था की यदि दृष्टि से हम देखा जाए तो 5वें नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। ये मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा, यदि हम बात करें कि हमारे देश में जब हमारे यहाँ भगवान रामलल्ला थे जो वास्तव में टेंट में 70 साल गुजार दिए, और यदि उन्हें राम मंदिर बनने का यदि भव्य निर्माण का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी के 9 सालों में हुआ है मित्रों। 370 को हटाई उन्होंने। जो ऐसे काम थे जो वास्तव में कभी लगता था कि इस देश में हो नहीं सकते। इस देश में हमारे 2 अलग प्रकार के झंडे फहराए जाते थे। हिंदुस्तान में हमारे अलग और कश्मीर में अलग फहराया जाता था। वहाँ भी आज हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं तो मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो सत्यता दिखाई, जो मोदी जी ने किया, उसी को आम जनता को और पूरे क्षेत्र को दिखाया। इसलिए मीडिया भी धन्यवाद के पात्र है। और वास्तव में इस देश में तो हमारा देश वास्तव में मुमकिन है, सुरक्षित हाथों में है। और मैं देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में मोदी जी के और भाजपा के हाथ मजबूत करें। सर, ये लाडली योजना जो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने में लागू की गई है और जो पैसे 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं को आए हुए हैं, तो ऐसा सुनने में आया है कि अन्य जो महिलाएं हैं जो उस उम्र की योग्य नहीं है, उनको भी उस योजना से जोड़ा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है मीडिया को। तो कि ये कहाँ तक सही है? नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार को आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में आप देखें तो पहले तो महिलाओं को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके है। उसके बाद में जब चुनाव का मुद्दा आया तो 50% आरक्षण दे के कहीं ना कहीं हमने महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे मोदी जी की सरकार ने, हमारे शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और निश्चित ही अभी जो आप बोल रहे हैं कि ये निश्चित ही होगा, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके।
अभी 1000 रुपया तो लाडली बहना को दे ही रहे हैं, पर उन्होंने आने वाले समय में कहा है कि धीरे धीरे मैं इस चीज़ को 3000 रुपये तक ले जाऊंगा और जो बची हुई बहना है उनको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई परिवार नहीं है। ऐसा कोई परिवार मुझे आप बता दें कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के कारण और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिला होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ नहीं मिला। अब आने वाली जो राजनीति है सिवनी मालवा में, चूँकि सिवनी मालवा में अभी युवा प्रतिनिधित्व को मौका नहीं मिल पाया आज तक, तो युवा प्रतिनिधित्व के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सिवनी मालवा में वास्तव में अब क्योंकि हमारा एक देश देखा जाए, हमारा प्रदेश देखा जाए तो 80% युवाओं का देश है। आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी जो 35 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, आने वाले समय में युवाओं को मौका दिया है। तो आने वाले समय में निश्चित ही मेरे को लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी सिवनी मालवा से युवाओं को मौका देगी। और आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यदि युवाओं का मौका देगी तो इस पर हम लोग खरे उतरेंगे। और पूर्व में भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो इस जिला पंचायत क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड काम जो ऑन रिकॉर्ड है 400 करोड़ रुपए के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हम लोगों ने मिलकर करवाए थे। आने वाले समय में निश्चित ही यदि गरीबी का और किसानों का, मजदूरों का, यदि तमाम जो क्षेत्र है हमारे दीनदयाल जी का जो सपना हुआ करता था कि अंत्योदय जो सबसे आखिरी व्यक्ति में पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति को हम कैसे आगे लाकर उसे अपना सम्मान दिला पाएँ, उसे सुरक्षित कर पाएँ, यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज अपनी संपूर्ण टीम के साथ में युवा प्रतिनिधित्व को लेकर सिवनी मालवा के सभी पंचायत क्षेत्र में हम दौरा कर रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि इस सिवनी मालवा में युवा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कौन से युवा प्रतिनिधित्व हैं जो सिवनी मालवा के विधानसभा को और सिवनी मालवा के लोकसभा को अपना प्रतिनिधित्व दे सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी मुंडियाखेड़ी फील्ड से आपको यह विशेष जानकारी रात 8:10 पर प्रेषित करूँगा। जय हिंद, जय भारत।